सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद, निषद का नभ, नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का श्रेम धनवा, श्रेम धनवा का देवानीक, देवानीक का अनीह, अनीह का पारियात्र, पारियात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगन, खगन से विधरती और विधरती से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। हिरण्यनाभ का पुष्य, पुष्य का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलियुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से प्रसूश्रुत, उससे संधि और संधि से अमर्षण का जन्म हुआ। अमर्षण का मैस्वान और मैस्वान का विश्व साहब, विश्व साहब का परसेनजित, परसेनजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहदबल हुआ। परीक्षित, इसी बृहदबल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब आने वालों के विषयों में सुनो। बृहदुण का उर्क्रिय, उसका वत्सवृद है, वत्सवृद का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक। देवाक का वीर सहदेव, सहदेव का बृहशव, बृहशव का भानुमान, भानुमान का प्रतीकाक्षय और प्रतीकाक्षय का पुत्र होगा सुप्रतीक, सुप्रतीक का मर्देव, मर्देव का सुनशत्र, सुनशत का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतमा और उसका पुत्र होगा अमित्रजित, अमित्रजित से बृहदराज, बृहदाज से ब्रही, ब्रही से क्रंतजय, क्रंतजय से रणजय और उससे संजय होगा। संजय का शाक्य, उसका शुद्ध योग और शुद्ध योग का लांगल, लांगल का परसेनजित और परसेनजित का पुत्र श्रुदक होगा। श्रुदक से रणक, रणक से सुरद, सुरद से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहदबल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को श्रुतिज्व के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो गए और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षणभंगुर है, विलंब करना उचित ना समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी ना लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे श्रुतज्वियों को वर्ण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने तो उनकी बात ना मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। उस समय उन्होंने श्राप दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह श्राप धर्म के अनुकूल नहीं प्रतिकूल था, इसलिए उन्होंने भी श्राप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यह कहकर आत्म विद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध पितामह वशिष्ठ जी ने अपना शरीर त्याग कर मित्रा वर्ण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया।
राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए, तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि महानुभाव, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक ना एक दिन यह शरीर अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भीत होने के कारण वे शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते, वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है।